एक सेकंड के लिए सोचो, जब हमारे घर में सुबह दूध आता है, जब तुम्हारे पास मोबाइल रिचार्ज होता है, जब तुम्हारे पापा जॉब जाते हैं या बिज़नेस करते हैं और जब तुम्हारी मम्मी बैंक से पैसे निकाल कर लेकर आती है। तो ये सारे काम क्या हैं? ये सारी एक्टिविटीज़ ही एक ही चीज़ का हिस्सा है, जिसको हम बोलते हैं बेटा सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और गेस व्हाट, ये चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल आता है। जीडीपी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मनरेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर तुम्हारा सीबीएसई क्लास 10 इकोनॉमिक का पेपर स्ट्रॉन्ग करना है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ रटना नहीं सिखाने वाली हूँ, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें समझाऊंगी जो तुम्हारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनिया मैम और वेलकम बैक टू हेल्प गुरु चैनल, जहाँ हम करते हैं लर्न, अंडरस्टैंड एंड ग्रो। तो देखो, आज का क्या टॉपिक है? चैप्टर 2, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस वीडियो में हम सब क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम कवर करने वाले हैं कि इंडिया कैसे प्रोड्यूस करता है, कैसे काम करता है, कैसे ग्रो करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। जीडीपी और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, उन सब ट्रिकी कॉन्सेप्ट को ज़रा आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में एग्ज़ाम फोकस्ड क्वेश्चन जो बार 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 5 साल में पूछे जा रहे हैं। तो अगर तुम पहली बार हेल्प गुरु पर आए हो तो प्लीज़ ज़रा चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर तुम रेडी हो तो अब हम चीज़ें को शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे किसके बारे में? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? देखो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें क्या है, प्रोडक्शन, सेल या एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज होती हैं, ताकि हमारी जो लाइफहुड है वो हमें अच्छी मिल सके, उसे बेटा हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसी को बेटा क्या बोला जा रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो यहाँ लिखी है पूरी डेफिनेशन, क्या लिखी है? एनी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व करना है? प्रोडक्शन, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों करनी है ये? सो दैट वी कैन अर्न अ लाइवलीहुड। इसी को बोलते हैं बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी को हम 3 सेक्टर में बेटा डिवाइड करते हैं, और इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है एक एग्जाम्पल। देखो, मैंने एक बगल में एक एग्जाम्पल दिया है, फार्मर एग्जाम्पल, राइट? अ फार्मर ग्रोज वीट। एक फार्मर क्या कर रहा भाई? वीट उगा रहा। तो ये है प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि ये डायरेक्टली नेचर से रिसोर्स को निकाल रहा है, राइट? वीट में क्या हुआ? वीट मिल में ये वीट लेके जा रहे हैं हम, आटा बन रहा, और बेकरी उससे ब्रेड, रोटी, मतलब ये सब चीज़ें बना देती है। तो ये सब चीज़ें बेटा क्या होती हैं? सेकेंडरी एक्टिविटी। जब जो वीट फार्मर ने निकाला था वो अब फैक्ट्री में जा रहा है और फैक्ट्री में जाके उसका आटा बन गया, राइट? अब क्या हो रहा है बेटा? एक शॉपकीपर या कोई डिलीवरी ऐप जैसे जोमेटो, ब्लिंकिट तुम्हें वो ब्रेड अब डिलीवर करने आ जाए, तो ये सब क्या हो गई बेटा? टर्शरी एक्टिविटी। क्योंकि यहाँ कोई नया प्रोडक्ट थोड़ी बना रहे हैं, ये सिर्फ सर्विस दे रहे हैं। देखो हो क्या रहा है, फार्मर जो कर रहा था वो डायरेक्टली नेचर से रिसोर्स को लेके आ रहा है। डायरेक्ट नेचर से रिसोर्स को लाना सबसे पहला काम है ना, इसीलिए इसको बेटा प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं। अब उस जो उसने नेचर से लाया, उसकी हेल्प से हम प्रोडक्ट को बनाएंगे। क्या करेंगे? उसकी हेल्प से प्रोडक्ट बनेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। और फिर एक शॉपकीपर, डिलीवरी ऐप आप तक उसको पहुंचा रहे हैं, दैट मीन्स सर्विस दे रहे हैं, तो वो बन जाता है बेटा टर्शरी एक्टिविटी। तो फार्मर से लेकर तुम्हारे हाथ में जो ब्रेड आ गया, वो हर स्टेप ही क्या हो गया बेटा? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। सो इसीलिए हम बोलते हैं 3 टाइप की हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी है। प्राइमरी किसको बोलते हैं? नेचर से डायरेक्ट लेना। सेकेंडरी किसको बोलते हैं? रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाना। एंड टर्शरी किसको बोलते हैं? जो प्रोडक्ट आपने बनाया था उसके लिए सर्विस प्रोवाइड करना। है ना इजी?
याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसी स्लाइड पे 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो आप एग्जाम्पल के साथ बता सकते हो। ये भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो भी आप इसको एग्जाम्पल के साथ बता सकते हो। इतना समझ आया तो कमेंट में ज़रा बता तो दो कि हाँ मैम हमें समझ में आ रहा है, वरना मुझे पता कैसे चलेगा। ये तो ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में तो पता ही नहीं चल पाएगा अदरवाइज़। आगे चलें, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा 3 सेक्टर्स, जो अभी हमने बात करे थोड़ा सा उनके बारे में देखते हैं, राइट। अब एक थोड़ा बिग पिक्चर देखते हैं, किसकी, तीनों सेक्टर की। तो देखो अभी हमने क्या बात करी कि प्राइमरी सेक्टर है हमारे पास, राइट। हम बात कर रहे हैं बेटा प्राइमरी सेक्टर की, जो हमें नेचर से मिल रहा है, नेचुरल रिसोर्स को डायरेक्टली यूज़ करता है। प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं उनको डायरेक्ट यूज़ कर रहा है, जैसे फार्मिंग है, डेयरी है, फिशिंग है, माइनिंग है, फॉरेस्ट्री है। और इसी सेक्टर को बेटा एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोलते हैं, याद रखेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है, एग्रीकल्चरल सेक्टर। नाम देखो फार्मर काम कर रहा है तो एग्रीकल्चर ही हुआ। सेकेंडरी एक्ट सेक्टर, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बनाना, जो रॉ मटेरियल आपको आया था उसको कन्वर्ट करना फाइनल गुड में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं बेटा। कौन सा सेक्टर कहेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर। थर्ड होता है बेटा टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर कौन, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को क्या करता है बेटा, अपना सपोर्ट देता है। जैसे बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रेडिंग है, आईटी है, एजुकेशन है, इन सबको बेटा हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, देखो ये 3 नाम एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर। एक एमसीक्यू यहाँ से गारंटेड आएगा, आएगा ही आएगा। तो प्राइमरी सेक्टर नेचर वाला, सेकेंडरी सेक्टर फिनिश गुड से, सॉरी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाना, और टर्शरी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करना। अब देखो एक एक करके, क्योंकि चैप्टर ही यही है तो हमें यही डिस्कस करना है। तो अभी हम बात करेंगे बेटा प्राइमरी एक्टिविटी। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया, हाँ जी मैम समझ आ गया, प्राइमरी एक्टिविटी क्या, जो हमें नेचर से मिल रहा है। अब थोड़ा डीप में चलें, प्राइमरी सेक्टर के अंदर बेटा क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखो प्राइमरी के अंदर आती है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जैसे कि क्रॉप, वेजिटेबल्स। और क्या आता है बेटा, डेयरी फार्मिंग आता है, जैसे आपके ये मिल्क फ्रॉम काउज, बुफेलोज एंड ऑल। फिशिंग आता है, जिसमें हम कैप्चर करते हैं इनलैंड फिशरीज़ को। फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग आता है बच्चे, जिसमें हम टिम्बर, गोल्ड, मिनरल्स, इन सब की बात करते हैं। तो नेचर ही तो दे रहा है हमें ये, तो जो चीज़ हमें नेचर दे रहा है, नेचर से मिल रहा है, दैट इज़ आपका प्राइमरी सेक्टर, राइट। एक रियल एग्जाम्पल ले लें, फिर से वही वाला। पंजाब का एक फार्मर है, क्या करता है, वीट उगाता है। वो सिर्फ मिट्टी, पानी, सनलाइट यूज़ कर रहा है, कोई दूसरा प्रोडक्ट इनपुट के रूप में नहीं चाहिए। इसीलिए हम फार्मिंग एक प्राइमरी सेक्टर कंसिडर करते हैं। और सोचो, हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, चाहे वो खाना हो या कपड़े हों, सब कुछ शुरू में सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर से शुरू करते हैं। इतना समझ आया, वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे हो ना तुम, इसलिए आ जाता है तुम्हें समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं, अब थोड़ा सेकेंडरी को भी ज़रा डिटेल में देखते हैं। अब चलते हैं इसकी तरफ भी। इसमें भी बेटा 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं आपके पास। अब ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें बच्चे है क्या, पहला है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग लाइक कॉटन से क्लोथ बना दिया, शुगर केन से शुगर बना दिया, वीट से आटा बना दिया, ऐसे वाला। तो मैन्युफैक्चरिंग को भी हम सेकेंडरी बोल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन, घर बनाना, लैंड तो नेचुरल था, बट घर बनाए वहाँ पर, रोड्स बनाए वहाँ पर, ब्रिजेस बनाए वहाँ पर, तो दिस इज़ कंस्ट्रक्शन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, बेकरीज, हैंडीक्राफ्ट, वीइंग यूनिट्स, ये सब आपके छोटे स्केल पे, और बड़े स्केल पे भी आएंगे। ऑब्वियस ही बात है, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे वो बड़े लेवल पे हो। तो छोटे लेवल वाले को हम बेकरीज, हैंडीक्राफ्ट, जिसमें छोटा मार्जिन आता है। लार्ज स्केल, जिसमें हमें बड़े पैसे मिलते हैं, बड़ा प्रॉफिट होता है, स्टील प्लांट, ऑटोमोबाइल, आयरन प्लांट, ऐसे वाले। अब देखो रियल एग्जाम्पल देखें, शुगर केन एक फार्मर है, शुगर केन एक फार्मर उगाता है,
भावनाओं को समझो, ठीक है। शुगर केन कौन उगाता है बेटा? एक फार्मर उगाता है, ये देखेंगे ध्यान से, रियल एग्जाम्पल, राइट। शुगर केन किसने ग्रो किया? फार्मर ने, तो वो प्राइमरी था। वो शुगर केन शुगर मिल में आ गया, क्रश हो गया, प्रोसेसिंग हो गई और शुगर बन गई, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। शुगर मिल में आया, शुगर बना, तो जो अब ये शुगर केन से शुगर बना, शुगर बनना उसका सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। ओके, इज दैट क्लियर? तो ये एक सेकेंडरी सेक्टर का कमाल है कि एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में क्या कर देता है बच्चे? कन्वर्ट कर देता है। कैसे? एक प्रोसेस के थ्रू। जितनी भी चीज़ें बनती हैं फैक्ट्री में, वर्कशॉप में, घर में भी, सब सेकेंडरी सेक्टर में आता है बेटा, सब चीज़ें सेकेंडरी सेक्टर में। तो सेकेंडरी सेक्टर मतलब कन्वर्ट करना रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। इतना आया समझ? वेरी गुड, आगे बात करें बेटा। अब जैसे हमने इसके बारे में बात करी थी, जरा टर्शरी के बारे में भी कर ले। थोड़ा तीसरा लास्ट सेक्टर है क्योंकि अपने पास टर्शरी सेक्टर। इसके अंदर बेटा क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है क्या? बैंकिंग, लोन देना। लोन भी तो एक सर्विस है। सर्विस बेटा जिसको हम छू नहीं सकते, याद रखना, नॉन टेंजिबल होती है। प्रोडक्ट मतलब जिसको हम छू के देख सकते हैं, इसलिए जिसको हम छू नहीं सकते वो सर्विसेज में आ गया। लोन मिला, सेविंग, बाइंग, सेलिंग, ये सब बैंकिंग एंड ट्रेडिंग का पार्ट है, तो ये आपको सर्विसिंग हो गई। अगेन कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, पोस्ट सर्विस, कुरियर सर्विस, मोबाइल नेटवर्क्स, ये भी तो सर्विस है, अगेन कम्युनिकेशन। एजुकेशन एंड हेल्थ, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सब एजुकेशन एंड हेल्थ में आ गया। आईटी एंड मॉडर्न टेक्निक्स या सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एप्स, ई कॉमर्स, अगेन ये क्या है? सर्विसेज है, राइट। तो फिर से याद रखना, तुम्हारे बोर्ड वाले एग्ज़ाम में वो ब्रेड वाला एग्जाम्पल, उसको लिख के ज़रूर आना। बेकरी ने ब्रेड बनाया, सेकेंडरी था, लेकिन वो ब्रेड को किसने पहुंचाया तुम तक? शॉपकीपर या डिलीवरी ऐप ने ना, तो दैट मीन्स वो टर्शरी एक्टिविटी है। तो यहाँ कोई नया गुड थोड़ी बन रहा है, क्या हो रहा है? सिर्फ सर्विस दी जा रही है, इसीलिए ये टर्शरी एक्टिविटी है। यस, टर्शरी एक्टिविटी को हम सपोर्ट सेक्टर भी बोलते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि सपोर्ट सेक्टर कौन है, तो सपोर्ट सेक्टर देखो लिखा है एग्जाम टिप, टर्शरी एक्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड द सपोर्ट सेक्टर, इसको सपोर्ट सेक्टर भी बोलते हैं, राइट। तो अगर क्वेश्चन में आ गया कि टर्शरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या, तो सर्विस सेक्टर भी है, सपोर्ट सेक्टर, दोनों लिख सकते हो। आगे देखते हैं बच्चे, चेंजिंग शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी। देखो आपकी जो बुक है ना, पहले बता देती हूँ मैं, आपकी बुक में जो ग्राफ है बेटा वो 2015 शायद 2015 तक का दे रखा है, तो उस पुराने डेटा पर तो हम नहीं जा रहे, मैंने आपके लिए नया डेटा निकाला है। यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा आप कि कैसे जो ये सेक्टर्स हैं वो चेंज हो गए, मतलब कि जीडीपी पे कैसे अफेक्ट करते हैं। जीडीपी मतलब हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। तो जीडीपी की बात ही कर लो पहले, क्योंकि जीडीपी है क्या, यहाँ लिखा हुआ भी है बेटा, जीडीपी लिखा है बेटा, देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर। ओवर टाइम द शेयर ऑफ ईच सेक्टर इन इंडियाज जीडीपी हैज शिफ्टेड। क्या मतलब बेटा एक देश में, एक कंट्री में, एक साल में जितने भी गुड और सर्विस प्रोड्यूस होते हैं उनकी टोटल वैल्यू को बेटा बोलते हैं जीडीपी। एक देश में एक साल में जितने भी गुड सर्विसेज क्या हुए बेटा, प्रोड्यूस होते हैं, उनकी टोटल वैल्यू जीडीपी कहलाती है, राइट। अब देखो क्या इंटरेस्टिंग है, पिछले 50 साल में इंडिया का सेक्टर का जीडीपी शेयर काफ़ी ज़्यादा बदल गया। आप अपनी पुरानी बुक में देखोगे तो आपको दिखाई देगा, कौन से वाला बच्चे, आपको दिखाई देगा वहाँ पर पुराना वाला, दैट मीन्स आपका 2015 वाला। देखो प्राइमरी सेक्टर, देखो जरा प्राइमरी सेक्टर को देखें एक बार। प्राइमरी सेक्टर में क्या हो रहा, 48% था पहले प्राइमरी सेक्टर का, लेकिन अभी वो कितना आ गया, 14.5 पर आ गया। अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करती हूँ बेटा,
तो सेकेंडरी सेक्टर आपके पास 24 से 28.8 पर आ गया। टर्शरी सेक्टर की बात करें तो 28 से 56.7% पे आ गया। तो ये बेटा हो क्या रहा? देखो, प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर था पहले कभी 48% होता था, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब पहले एग्रीकल्चर ही तो था, कुछ और थोड़ी था। तो एग्रीकल्चर करते थे लोग, तो एग्रीकल्चर की वजह से उसका सेक्टर ज़्यादा था। अब वो 14.5 रह गया, घटकर कम हो गया। सेकेंडरी 24 से बढ़ गया, मतलब दैट मीन सेकेंडरी में ग्रो हो रही है। सेकेंडरी सेक्टर 24 से 28.8 पे आ गया। टर्शरी सेक्टर भी बेटा बड़ा है, 28 से 56.7, राइट। तो ये है आपका एक डेटा, रियल डेटा। इसका मतलब क्या है कि इंडिया अब एक ऐसी इकोनॉमी बन गई जहां सर्विस लीड कर रही है। आज के टाइम में सर्विस ज़्यादा दे रहा है इंडिया। इंडस्ट्री अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा क्या कर रही है, बना रही है, बढ़ा रही है। और एग्रीकल्चर अभी भी क्या कर रहा है, करोड़ लोगों को सपोर्ट कर रही है, लेकिन जीडीपी में उसका हिस्सा बहुत कम हो गया। तो इससे हमें ये समझ आया जीडीपी में कौन से सेक्टर का कितना परसेंटेज है, किसका कितना सपोर्ट है। ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है बच्चे, कि जीडीपी क्या होता है और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर कैसे सपोर्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन कैसे भी घूम सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी घूम सकता है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर एक्सप्लेन करो और बताओ इंडिया को सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, कौन सा सेक्टर ज़्यादा है, कौन सा सेक्टर कम है। तो बेटा ये सारी की सारी चीज़ें आपको, अगर ये ग्राफ पता है तो आप इसको आराम से कर सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट 2026, अप्रैल 2025, मार्च 2026। उसकी सोर्स मैंने ली थी बेटा यहाँ से, MOSPI, राइट, मई 2025, यहाँ से मैंने डेटा लिया है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आपको लेटेस्ट चीज़ें पता हो, रेदर देन आपका जो NCERT में पुराना है उससे ज़्यादा हम नए पे फोकस करते हैं। अभी आगे चलें थोड़ा सा और। अब हम बात करेंगे बेटा जीडीपी वर्सेस एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है मैम? अरे भैया, एम्प्लॉयमेंट मतलब काम। जीडीपी वर्सेस एम्प्लॉयमेंट के ऊपर चल रहे हैं अभी हम। तो हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ आया एक चैप्टर का इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला टॉपिक। ध्यान से सुनना। अगर प्राइमरी सेक्टर से 14.5 जीडीपी प्रोड्यूस करता है तो कितने लोग उसमें काम करते हैं? लगभग आधी इंडिया की वर्कफोर्स कर रही है, यानी अराउंड 46% कर रही है। अब कंपेयर करो टर्शरी सेक्टर से जो 56.7% जीडीपी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉय करता है केवल बेटा 28.3। आप मेरी बात समझ रहे हो? अभी हमने कुछ डेटा देखा था, वो डेटा बेटा हमने क्या देखा था कि प्राइमरी है 14.5 जीडीपी को, सेकेंडरी है 28.5 और ये है 56.7। तो बेटा ये जॉब भी दे रहा क्या उतना? जब जीडीपी को इतना प्रोड्यूस कर रहा है तो लोगों पे काम जा रहा है इतना। तो अभी देखें, देखो, तो इसका मतलब जीडीपी तो कम प्रोड्यूस कर रहा था प्राइमरी सेक्टर, पर उसमें जो काम कर रहे हैं लगभग आधी इंडिया काम कर रही है उस पर। टर्शरी सेक्टर के साथ देखें 56, कितना ज़्यादा शेयर है जीडीपी में, बट एम्प्लॉयमेंट कितना दे रहा है लोगों को? खाली 28% वर्कर। तो सवाल ये है, प्राइमरी सेक्टर में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं फिर भी जीडीपी इतना कम क्यों? समझ रहे हो कि जब प्राइमरी सेक्टर में काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, फिर जीडीपी क्यों नहीं निकाल के दे रहे उतना? तो बेटा इसका जवाब है प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस। टर्शरी सेक्टर में कम लोगों से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, लोग कम हैं पर वैल्यू ज़्यादा दे रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा जीडीपी मिल रही है। प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं है। प्रोडक्टिविटी मतलब जैसे आपके क्लास में टीचर्स बोलते हैं, स्कूल तो रोज़ आते हो, नंबर तो तुम्हारे आते नहीं। स्कूल तो रोज़ आ रहे हो, नंबर क्यों नहीं आ रहे तुम्हारे? तो वो क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हो तुम्हारी, रोज़ आने के बाद भी तुम्हारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि स्कूल तो कम आते हैं क्योंकि वो घर पे पढ़ते हैं, राइट, तो उनके नंबर बहुत सारे आ जाते हैं, तो मतलब वो कम होने के बावजूद भी वैल्यू ज़्यादा दे रहे हैं। तो बस ये वही चीज़ है। तो जो ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है वो उसकी है जीडीपी, और जो ब्लू ब्लू दिख रहा है वो है उसने कितना काम दिया। ये ध्यान से देख लो ग्राफ।
ज़ूम करके देखेंगे इस ग्राफ को, रुक के देखेंगे, पॉज़ करके देखेंगे, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके पास। और ये एग्जैक्टली वही वजह है जो हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, डिसगाइज्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। बट अभी नहीं पढ़ेंगे, अब कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छा हाँ, ये बताना भूल गई मैं, ये देखो ज़रा, ये भी आपका लेटेस्ट डेटा डाला है मैंने, नया वाला है। ओके, ये अगर नया था तो ये भी नया है, पुराने पे नहीं लिखेंगे स्कूल में, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे अगर आप नए पे काम करोगे। तो आज के लिए इतना ही करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बट आज के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो प्लीज़ भाई अपने दोस्तों को भेजा करो, शेयर किया करो, राइट। मेरा भी थोड़ा भला होगा, तुम्हारा भी होगा, तुम्हारा तो हो ही रहा है, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, बट औरों का भी कराओ। ओके, कभी भी नॉलेज को अपने पास तक नहीं रखते, शेयर करते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, मुझे आता था, मैं तुम्हें शेयर कर रही हूँ। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।